लॉन्ग लेग्स। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। जब वो लड़की इसे देखने बाहर जाती है तो गाड़ी में कोई नहीं था। फिर उस बच्ची को कोई घर के पीछे से आवाज देता है, इसीलिए वो तुरंत उस जगह पर जाती है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई नहीं मिलता। तभी अगले ही पल एक आदमी उस बच्ची के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे काफी क्रीपी तरीके से कहता है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। इस आदमी का फेस हमें ठीक से नहीं दिखाया जाता, मगर इस आदमी की स्किन काफी ज्यादा सफेद थी, मानो इसके अंदर खून ही ना हो। खैर कहानी अब कुछ सालों आगे जाती है। एक कमरे में हम ढेर सारे FBI एजेंट्स को देखते हैं जो कि एक क्रिमिनल को पकड़ने की तैयारी कर रहे थे, और यहीं पर हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर ली हार्कर से मिलते हैं। ली अपने एक साथी एजेंट के साथ उस क्रिमिनल को ढूंढने के लिए जाती है, जहां उसे एक रैंडम घर को देखकर कुछ अजीब फील होता है। वो अपने साथी से कहती है कि वो क्रिमिनल पक्का इसी घर में है। ली का साथी इस बात को हल्के में लेता है और बिना डरे उस घर के दरवाजे को नॉक करता है। अब क्रिमिनल सच में दरवाजा खोलता है और उस FBI एजेंट को गोली मार देता है, यानी कि ली का शक बिल्कुल सही था। ली डरते हुए उस घर में जाती है और उस क्रिमिनल को गन पॉइंट पर सरेंडर करने को बोलती है, और वो सरेंडर भी कर देता है। अब इसके बाद हम ली को एक टेस्ट देते हुए देखते हैं, जहां हमें पता लगता है कि ली के पास कुछ साइकिक पावर्स हैं, जिससे उसे पता चल गया था कि क्रिमिनल कौन से घर में है। इसके बाद ली अपने सीनियर एजेंट कार्टर और एजेंट ब्राउनिंग के साथ एक कार में बैठी होती है, और इन लोगों ने अपनी कार एक घर के बाहर रोकी हुई थी। सीनियर कार्टर बताता है कि इस घर में एक हैप्पी फैमिली रहती थी जिसमें 4 लोग थे, फादर, मदर और उनके 2 बच्चे। लेकिन एक दिन अचानक ही फादर को कुछ हुआ और उसने अपनी वाइफ और दोनों बच्चों को मार दिया और फिर खुद भी मर गया। पिछले 30 सालों में ऐसे ही 10 फैमिलीज मारी जा चुकी हैं जिसमें फादर को कुछ होता है और वो सबको मार देता है। उन सभी फैमिली के घरों में से एक लेटर मिलता था जिनमें कुछ कोट्स लिखे हुए थे, और सभी लेटर्स के आखिर में एक नाम होता था, लॉन्ग लेग्स। सभी लेटर्स की राइटिंग भी सेम है, मतलब लॉन्ग लेग्स नाम का कोई है जो इन फैमिलीज के फादर के साथ कुछ करता है, जिससे वो पागल होकर अपनी ही फैमिली को मार देते हैं और फिर खुद को भी। FBI को आज तक पता नहीं चला कि लॉन्ग लेग्स कौन है या क्या है, तो वो चाहते थे कि ली इस केस को सॉल्व करे, शायद अपनी साइकिक पावर से वो कुछ पता लगा पाए। अब ली को इन सभी फैमिलीज में एक चीज कॉमन मिलती है, जो था कि हर फैमिली में एक 9 साल की लड़की हुआ करती थी जिसका बर्थडे 14 तारीख को होता था। ली उन सभी एविडेंस को एक बार फिर से चेक करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि ये लेटर लिखने वाला लॉन्ग लेग्स फैमिली के मर्डर के टाइम उस घर में होता ही नहीं था, यानी कि कोई तो ऐसा इंसान जरूर था जो इस काम में लॉन्ग लेग्स की मदद कर रहा था। खैर कार्टर ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, तो ली कार्टर को उसके घर छोड़ने जाती है, जहाँ वो कार्टर की बीवी एना और उसकी बेटी रूबी से मिलती है। रूबी ली को अपना कमरा दिखाती है, साथ ही में उसे अपने आने वाले बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट भी करती है। इसके बाद ली अपने घर चली जाती है। वो अपनी मदर को कॉल कर उससे बात करती है, जिसमें हमें पता चलता है कि ली का भी बर्थडे आने वाला है। अब अचानक ही कोई घर का दरवाजा जोर से नॉक करता है। ली चेक करने जाती है तो वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद ली जब घर की विंडो से बाहर देखती है तो उसे बाहर किसी की परछाई दिखाई देती है। ली अब अपनी गन लेकर बाहर जाती है तो वो परछाई गायब हो गई थी, मगर तभी उसे कोई अपने घर के अंदर दिखाई देता है, और ली जब वापस अपने घर में आती है तो उसे कोई नहीं मिलता सिवाय एक लेटर के, जिस पर लिखा था कि इस लेटर को 14 जनवरी से पहले मत खोलना। लेकिन ली फिर भी उस लेटर को खोल देती है, जिसमें हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, साथ ही में वही सेम कोट्स लिखे हुए थे, यानी कि ये लेटर लॉन्ग लेग्स छोड़कर गया है। अब ली उन कोट्स को डिकोड करने लगती है। तभी ली को एजेंट कार्टर एक नए क्राइम सीन पर बुलाता है, जहां लॉन्ग लेग्स ने एक और फैमिली को मार डाला था। इस फैमिली को मरे हुए 1 महीने हो चुके थे और अब तक इनकी बॉडी भी बुरी तरह से सड़ने लगी थी। इस फैमिली में भी एक 9 साल की बच्ची थी जिसका 14 तारीख को ही बर्थडे था, जो बात सुन कार्टर को थोड़ी टेंशन होने लगती है। खैर ली अपनी मॉम को कॉल कर बताती है कि वो कुछ दिन बिजी रहेगी, तो वो लोग सीधा उसके बर्थडे पर ही मिलेंगे। ली की मॉम उससे पूछती है कि वो रोज प्रेयर्स तो करती है ना, क्योंकि प्रेयर्स ही हमें डेविल से बचाती है, जिस पर ली कहती है कि हाँ मुझे पता है, और फोन रख देती है। ली अब फिर से केस को सॉल्व करने बैठ जाती है। ली सभी मर्डर्स की डेट्स को कैलेंडर में मार्क करती है तो उसे एक उल्टे ट्रायंगल का सिंबल मिलता है जो कि डेविल से कनेक्टेड होता है। इस पैटर्न को पूरा बनाने के लिए एक तारीख मिसिंग थी, जो कि थी 13 तारीख, यानी कि आने वाली 13 तारीख को लॉन्ग लेग्स फिर से एक नई फैमिली को मारने वाला है। यही सारी बातें ली एजेंट कार्टर को बताती है, साथ ही उससे कहती है कि
लॉन्ग लेग्स ने अपने लेटर में एक चीज बार बार लिखी थी कि उसको कैमरा फैमिली को मारने में सबसे ज्यादा मजा आया था। कैमरा फैमिली कई साल पहले मारी गई थी, जहां कैरियन के पिता ने अपनी फैमिली को मारा ही था, लेकिन अपने घर विजिट करने आए प्रीस्ट को भी मार डाला था। पर कैरियन जिंदा बच गई थी क्योंकि उस टाइम वो अपने स्कूल में थी और फिलहाल वो अब एक मेंटल असाइलम में है। इसके तुरंत बाद ये दोनों कैमरा फैमिली के फार्म हाउस पर जाते हैं। कुछ देर खोजने पर इन्हें एक ताबूत मिलता है जिसके अंदर इन्हें एक डॉल मिलती है जो कि बिल्कुल कैरियन के जैसे दिख रही थी। डॉल को चेक करवाने पर इनको पता लगता है कि ये डॉल हाथ से बनाई गई है और इस डॉल के सर में इनको एक मेटल की बॉल भी मिलती है। इस बॉल से कुछ वाइब्रेशंस निकल रही थी जिसकी वजह से ली को कुछ विजन्स आते हैं जिसमें वो कुछ सांपों को देखती है। खैर हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जिसमें हम लॉन्ग लेग्स को ये डॉल बनाते हुए देख सकते हैं। दूसरी तरफ हम लॉन्ग लेग्स को देखते हैं जो कि एक शॉप में कुछ सामान लेने जाता है। वो वहां पर काफी अजीब हरकतें कर रहा था और शॉप के काउंटर पर बैठी हुई लड़की से उसका बर्थडे भी पूछता है। इसके बाद वो वापस अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जाने लगता है और गाड़ी में ही गला फाड़कर चिल्लाता भी है। खैर इधर ये दोनों कैरियन से मिलने मेंटल असाइलम में जाते हैं जहां इन्हें पता लगता है कि कैरियन की हालत पिछले 20 साल से बेकार थी। ना वो किसी की बात का जवाब देती और ना ही रिस्पॉन्स करती, लेकिन कल कुछ अलग हुआ। इन 20 सालों में पहली बार कैरियन से कोई मिलने आया था जिसके बाद से कैरी अचानक ही ठीक हो गई और बात भी करने लगी। यहाँ एक अजीब बात ये भी थी कि जो इंसान कल कैरी से मिलने आया था वो अपना नाम रजिस्टर में ली हारकर लिख कर गया है, मगर ली तो आज पहली बार यहाँ आई थी। शायद से कल लॉन्ग लेग्स यहाँ आया होगा और उसी ने कैरियन को ठीक किया। ली अब कैरी से मिलने जाती है और उससे कुछ सवाल पूछती है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देख पाते हैं कि आखिर कैसे कैरी के पिता ने पहले उस प्रीस्ट को मारा और फिर अपनी वाइफ को। और ये फ्लैशबैक हम उस डॉल के नजरिए से देख पा रहे थे जो कि इनके घर में थी। ली कैरी से पूछती है कि कल उससे मिलने कौन आया था, जिस बात पर कैरी कहती है कि वो उस इंसान को कभी नहीं भूल सकती। वो उसकी कोई भी बात मानने को तैयार है। अगर वो कहे कि ली को मार दो तो कैरी तुरंत ही उसे मार देगी। कैरी किसी मेन डाउन स्टेयर्स के बारे में भी बात करती है, जो कौन है हमें बाद में पता चलेगा। ली अब कैरी से उस डॉल के बारे में पूछती है तो कैरी कहती है कि डॉल के बारे में वो सब कुछ भूल गई है जैसे तुम भूल गई हो। इसके बाद ली कार्टर से मिलती है और कहती है कि शायद उन डॉल्स में कुछ है जिससे मर्डर होते हैं, कुछ जादू और वसीकरण। लेकिन कार्टर को इन सब पर यकीन नहीं था। वो ली से पूछता है कि लॉन्ग लेग्स को ली का नाम कैसे पता, क्या उनका आपस में कोई कनेक्शन है। अब कार्टर कहता है कि उसने ली की फाइल चेक की है और उसे ली की माँ के बारे में कुछ पता चला है। वो बताता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे 9th बर्थडे से एक दिन पहले एक आदमी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाई थी जो कि लंबा था और उसकी स्किन सफेद थी, पर ली को ऐसा कुछ याद नहीं था। तो कार्टर ली को उसकी माँ से मिलने भेजता है। अगले सीन में ली अपनी माँ के घर पर होती है जहाँ उसकी माँ काफी अजीब बिहेव कर रही थी। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या तुम अब भी प्रेयर्स करती हो, जिस बात पर ली मना कर देती है क्योंकि प्रेयर्स उसको डरा देते हैं। अब ये बात सुनकर उसकी माँ जोरों से हंसने लगती है और कहती है कि तुमने सही कहा, प्रेयर्स किसी काम की नहीं होती। इसके बाद वो किचन में कुछ खाने की तैयारी करने लगती है और उसे बेसमेंट में से एक कीड़ा निकलता हुआ दिखता है। अब हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम ली और उसकी माँ को देखते हैं और मूवी की शुरुआत में हमें जिस बच्ची को दिखाया गया था वो ली ही थी। ली अब अपनी माँ से उसके 9th बर्थडे के बारे में और उस आदमी के बारे में भी पूछती है जो कि उससे मिलने आया था, लेकिन ली की माँ इस बात को टाल रही थी जैसे कि वो सब कुछ जानती है पर बता नहीं सकती। लेकिन वो ली से इतना कहती है कि उसके बर्थडे के दिन वाली सारी चीजें उसके कमरे में संभाल कर रखी हुई थी। इसीलिए ली अपने कमरे में जाती है जहां उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसकी खींची हुई फोटोज थी और उन्हीं में से उसे लॉन्ग लेग्स की फोटो भी मिल जाती है। अब जिस दिन लॉन्ग लेग्स ली से मिलने आया था तभी उसकी माँ वहां पर आ गई थी जो कि लॉन्ग लेग्स से पूछती है कि तुम कौन हो और मेरी बेटी से बात क्यों कर रहे हो। जिस बात पर लॉन्ग लेग्स गाना गाते हुए उससे कहता है कि या तो मुझे तुम अपने घर में आने दो या फिर वो खुद बार बार उसके घर में आएगा। अब ली को लॉन्ग लेग्स की फोटो मिल गई थी तो उसे लेकर वो तुरंत ही कार्टर के पास जाती है जिसकी वजह से लॉन्ग लेग्स को पुलिस आखिर पकड़ ही लेती है। ऑफिसर उससे सवाल जवाब करते हैं और उसका नाम पूछते हैं जहां वो अपना नाम डेल कोबल बताता है और उनसे कहता है कि उसे ली हारकर से मिलना है। जिसके बाद वो ली के लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगता है। एजेंट ब्राउनिंग कहती है कि उनको लॉन्ग लेग्स के सामान में काफी सारी नोटबुक्स मिली हैं
जिनमें काफी सैटेनिक चीजें लिखी हैं, यानी कि लॉन्ग लेग्स डेविल की पूजा करता है, जो कि अमेरिका में पूरी तरह से लीगल है। लेकिन इन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो कि लॉन्ग लेग्स ने वो मर्डर किए हैं। कार्टर कहता है कि उन्होंने लॉन्ग लेग्स को पकड़ लिया है, इसीलिए अब डरने वाली बात नहीं है। पर ली कहती है कि अब भी लॉन्ग लेग्स का एक साथी बाहर घूम रहा है, जिसके बारे में हमें नहीं पता, और उस ट्रायंगल को पूरा होने में सिर्फ 13 तारीख चाहिए थी, जो कि आज की ही डेट है। यानी लॉन्ग लेग्स का साथी आज किसी न किसी फैमिली को जरूर मारेगा। इसके बाद ली लॉन्ग लेग्स से मिलने जाती है और ली को फिर से अपना बचपन याद आता है, जहां लॉन्ग लेग्स ने कहा था कि वो मिस्टर डाउन स्टेयर्स का दोस्त है। ली अब लॉन्ग लेग्स से मिलती है और उससे उसके साथी के बारे में पूछती है, और ये भी कि ये मिस्टर डाउन स्टेयर्स कौन है। लॉन्ग लेग्स बोलता है कि इस बारे में तुम अपनी माँ से क्यों नहीं पूछती, और वो काफी सारे क्लूज देता है जिनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। ली कहती है कि इन सब में उसकी माँ का क्या लेना देना, वो तो कुछ जानती ही नहीं है। खैर आखिर में लॉन्ग लेग्स हेल सैटन का नाम लेकर अपना सर जोर जोर से टेबल पर पटकने लगता है, जिससे उसकी नाक और जबड़ा टूट जाता है और वो वहीं मारा जाता है। वहीं कार्टर बताता है कि कैरियन ने भी मेंटल अजाइलम से कूदकर अपनी जान दे दी है। अब ली और एजेंट ब्राउनिंग ली की माँ के पास जाते हैं लॉन्ग लेग्स के बारे में पूछने के लिए। ली अपने घर के अंदर अकेले जाती है, मगर उसकी माँ घर में नहीं थी क्योंकि वो एजेंट ब्राउनिंग के पीछे थी। वो नोटिस करती है कि यहाँ पर ली की माँ के अलावा भी एक कार रखी हुई है, जो कि लॉन्ग लेग्स की कार थी, और तभी एक शॉटगन से ली की माँ एजेंट ब्राउनिंग को मार देती है। ली को जैसे ही गन चलने की आवाज आती है, ली अपने घर से बाहर आती है तो उसकी माँ एक डॉल के ऊपर शॉटगन तानी हुई थी। वो ली से कहती है कि तुमने उसे पकड़ लिया, अब वो आजाद है और तुम भी। इतना कहकर उसकी माँ शॉटगन चला देती है, जिससे उस डॉल के सर से कुछ काला धुआं निकलता है, और यही सेम धुआं ली के सर से भी निकलता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां सारी कहानी रिवील होती है। तो लॉन्ग लेग्स असल में एक डॉल मेकर है, जो कि डेविल के लिए काम करता है। वो डेविल को ही मिस्टर डाउन स्टेयर्स कहता है। वो उस दिन ली को भी एक डॉल देने आया था, और उसी डॉल की वजह से ली को अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं है। अब डेविल ली को मारना चाहता था, तो ली की माँ ने डेविल से एक डील की कि अगर वो उसकी बेटी को जिंदा छोड़ देंगे तो वो लॉन्ग लेग्स की मदद करेगी। यानी कि ली की माँ ही इतने टाइम से लॉन्ग लेग्स की साथी थी। अब लॉन्ग लेग्स अलग अलग लड़कियों के अलग अलग डॉल्स बनाता था, और ली की माँ एक नन के गेटअप में लोगों के घर में जाया करती थी। वो उन फैमिली से कहती थी कि आपकी बेटी ने चर्च की तरफ से एक डॉल जीती है, और चर्च के नाम पर लोग शक भी नहीं करते थे। इन डॉल में डेविल्स का वास होता था, जो कि घर के पिता को करप्ट करता था। फिर उस घर का पिता पूरी फैमिली को मार देता था, और एंड में खुद को भी। साथ ही घरों में जो लॉन्ग लेग्स का लेटर मिलता था, वो भी ली की माँ ही रख कर जाती थी। इसी वजह से लॉन्ग लेग्स घरों में न जाकर भी लोगों को बड़े आराम से मार देता था, ताकि वो शैतान को बलि दे सके। खैर अब फ्लैशबैक एंड होता है, और ली की आंख उसी जगह पर खुलती है जहां पर लॉन्ग लेग्स डॉल बनाता था, और ये जगह कहीं और नहीं बल्कि उसी के घर के बेसमेंट में है, जहां पर लॉन्ग लेग्स काफी सालों से रह रहा था। तभी ली को एक फोन कॉल आता है, जिसमें एक डेमोनिक आवाज उससे कहती है कि तुम रूबी की बर्थडे पार्टी के लिए लेट हो गई। अब ली को याद आता है कि आज कार्टर की बेटी का बर्थडे है, यानी एजेंट कार्टर की फैमिली ही डेविल का अगला शिकार है। इसीलिए वो तुरंत लॉन्ग लेग्स की कार में बैठकर कार्टर के घर पहुंचती है। ली कार्टर के घर में जाती है तो देखती है कि उसकी माँ पहले से ही वहां मौजूद थी, और रूबी के जैसे दिखने वाली डॉल भी वहां रखी हुई थी। कार्टर और उसकी बीवी बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे, क्योंकि डॉल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। दोनों पति पत्नी अब किचन में केक लेने जाते हैं, जहां कार्टर एक नाइफ से अपनी बीवी को स्टैब करके मार देता है। फिर वो रूबी को मारने दौड़ता है, लेकिन मजबूरी में ली कार्टर को शूट कर देती है। ये सब देख ली की माँ भी अपने बैग से एक चाकू निकालती है और रूबी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि वो पूरी तरह से डेविल की गुलाम बन गई थी। पर ली अपनी ही माँ को शूट करके उसे जान से मार देती है। ली अब उस डॉल को भी शूट करने वाली थी, पर उस गन की गोलियां खत्म हो गई थी। ली अब रूबी को यहाँ से चलने के लिए बोलती है, पर ली खुद ही उस डॉल की तरफ घूरती रहती है, मानो कि उसे भी डॉल ने करप्ट कर दिया हो। और मूवी के एंड में हम लॉन्ग लेग्स को देखते हैं, जो कि हेल सैटन बोलकर किस देता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।